जनता ने अपना प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना है कि आप पटना में बैठ के राज करें। NH 139 जिसकी हालत जर्जर थी, आपने देखा होगा कि मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया। NH 139 पटना से लेकर के औरंगाबाद तक यहाँ वहाँ जोरदार तरीके से काम लगा हुआ है। ओबरा में कई वादे आपने किए थे, सड़क से लेकर के स्वास्थ्य तक। सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं आप, बहुत सारी अगर सवाल आ जाएंगे, काम आ जाएगा, 5 साल में कैसे करेगा? ओबरा विकास की राह पे चल पड़ा है और इसे अब कोई रोकने वाला नहीं है। ओबरा को विकसित ओबरा बनाना है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जनता मुझ पर भरोसा करती है, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराती है। बिहार में NDA की सरकार है, सभी जगह विकास की बहार है। नए नए चापाकल विभिन्न पंचायतों को दिया गया है। काम करते समय जाति पाति और पार्टी की भावना को नहीं रखा गया है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त हम ओबरा विधानसभा में ओबरा के आखिरी गांव के कस्बा में हैं। हमारे साथ में ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं। चुनावी समय में तो कई बार हम लोग भी एक दूसरे चर्चा करते रहे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए हैं। कई मांगे हैं ग्रामीणों की, कैसे देख रहे हैं उसको? मैं उसे बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी चुनता है तो उसके साथ जन अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। और जनता ने अपना प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना है कि आप पटना में बैठ के राज करें। उन्होंने आपको सेवा का अवसर दिया है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जनता मुझ पर भरोसा करती है, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराती है। जो संसाधन है, जो मैकेनिज्म है और जो अपने अनुशासन में रह करके अब सरकारी संसाधनों से इनकी सेवा करनी है। हमारा काम है कि अधिकारी और जनता के बीच सेतु का काम करना, इनकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराना, इनके कार्यों को जमीन पे उतारना, और यह बखूबी हो रहा है। औरंगाबाद का जिला प्रशासन बहुत ही सकारात्मक है। बिहार में NDA की सरकार है, सभी जगह विकास की बहार है। सरकार का हम हिस्सा हैं, कार्य करने में कोई बाधाएं नहीं है। सरकार का और उसके मंत्रियों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। बिहार सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वित्तीय अनुशासन है बिहार में, पैसा सही समय पे सही जगह पे खर्च हो रहा है। आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों ने यह बात कही थी कि बिहार का खजाना खाली है। पहले मार्च में फंड सरेंडर हुआ करता था, अब बिहार में मार्च से पहले पैसे का सही उपयोग हो जा रहा है। यह उपलब्धि है बिहार सरकार की, और हम लोग कार्य योजना बना करके कार्यों को जमीन पर उतार रहे हैं। इस कार्य में एक प्रतिनिधि के तौर पे, एक पहरेदार के तौर पर, एक प्रहरी के तौर पे, एक चौकीदार की भूमिका में जनप्रतिनिधि होता है, और वह कार्य मैं बखूबी कर रहा हूँ। जनता का प्यार और समर्थन है, लोगों की आशाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, और हमारा सकारात्मक पहल है। कार्य जमीन पे उतरेगा। ओबरा विकास की राह पे चल पड़ा है और इसे अब कोई रोकने वाला नहीं है। ओबरा को विकसित ओबरा बनाना है। ओबरा में कई वादे आपने किए थे, सड़क से लेकर के स्वास्थ्य तक। सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं आप, बहुत सारी अगर सवाल आ जाएंगे, काम आ जाएगा, 5 साल में कैसे करिएगा? बिल्कुल करेंगे। काम करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। समय की कोई बाध्यता और सीमाएं होती है। बहानाबाजी अगर हम करते हैं, काम को हम अगर टालते हैं तो काम फंसता है। लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैं 10 और 11 बजे रात में भी उनका कॉल अटेंड करके संबंधित पदाधिकारियों से तुरंत बात करता हूँ। प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को मैं PMCH, NMCH, एम्स में एडमिट कराता हूँ। जनता आवास में जाकर के पटना में लोग रुक रहे हैं, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क ठहरने का लाभ ले रहे हैं। ओबरा की जनता खुद को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रही है और लगातार काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ओबरा में सड़कें ली हैं, सबसे ज़्यादा योजनाएं ली हैं। जल नल की जहां भी योजनाएं बंद थी उसे चालू कराया जा रहा है। तीव्र स्तर पर काम किया जा रहा है। नए नए चापाकल विभिन्न पंचायतों को दिया गया है। काम करते समय जाति पाति और पार्टी की भावना को नहीं रखा गया है। हम लोगों ने कभी यह बात को नहीं सोचा कि किस बूथ से हमारे, किस बूथ से जीते। जब लोग मुझे बताते हैं तो मैं एक ध्यान से सुनता हूँ। अभी भी लोग चर्चा में मुझे बता रहे थे कि आपको कहाँ कितना वोट मिला। मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने व्यक्ति को सिर्फ एक मानव के तौर पे, एक इंसान के तौर पे देखा है। न मैंने कभी किसी व्यक्ति में जादव, न कभी मुसलमान, न कभी राजपूत, कभी बनिया, न कभी ये दलित और महादलित देखा है। मैंने लोगों को अंदर सिर्फ भगवान को देखा है, उनके अंदर अच्छे विचारों को देखा है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को देखा है, और इसी भावना से मैं क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हूँ और संकल्पित भी। और काम करने के लिए अगर आपके पास बहाने न हो तो वायदा पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के जस्ट 2 दिन के बाद मैंने जाकर के माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से मिला, उसके सचिव से मिला, मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री से मिला, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के पास। उन्होंने बड़े ही सकारात्मक कदम उठाते हुए हमारा NH 139 जो मैंने बोला था कि 4 लेन के लिए हम संघर्ष करेंगे और 3-3 फीट तत्काल चौड़ीकरण का कार्य कराएंगे। उन्होंने मेरे सामने नितिन गडकरी जी से बात की। उनको नितिन गडकरी जी ने तुरंत 11 दिसंबर को बुलाया, वो जाके मिले, उस रोड की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही हमारा
अगले वित्तीय वर्ष में NH 139 3 फीट यानी कि 6 फीट चौड़ा हो जाएगा। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। NH 139 जिसकी हालत जर्जर थी, आपने देखा होगा कि मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, अधिकारियों से बात की, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से जाकर के मैं पंकज कुमार पाल सर से मिला, और उसका आप देखिए नतीजा क्या हुआ। NH 139 पटना से लेकर के औरंगाबाद तक यहाँ वहाँ जोरदार तरीके से काम लगा हुआ है, उसका रिपेयरिंग का काम हुआ। कहीं साइनेज नहीं था, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ब्रेकर, सारे जगहों पे साइनेज और ब्रेकर लगाया गया। बखरुआ मोड़ चौराहा जो बहुत ही चौड़ा बहुत बड़ा बना हुआ था, उसको रातों रात हटवा करके वहाँ अपने पैसे से मैंने एक चौराहा का निर्माण बनवाया, वहाँ पे ग्रेनाइट भी लगवाया। आज वहाँ जाम की समस्याएं बहुत हद तक कम हुई है। वाहनों की संख्या विकास की रफ्तार है तो जाम भी लगेगा। जैसे जैसे लोगों के पास धन हो रहा है, गाड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। कल जहाँ तक रिक्शा भी नहीं था, आज वहाँ वाहन है, गांव तक वाहन पहुँचा है। स्वास्थ्य को लेकर सवाल होगा कि औरंगाबाद के सांसद हैं अभय कुशवाहा सदन में सवाल करते हैं कि डॉक्टरों की बहुत कमी है औरंगाबाद जिले में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अपने बिहार में जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उनसे पूछिए, आप तो सरकार में हैं, विधायक हैं आप सवाल पूछिएगा। बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा है। आप लोगों ने अगर मेरा सोशल मीडिया खंगाला होगा, आपने देखा होगा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस आशय को लेकर के कहा भी था। और बड़ी बिल्डिंग तो बन गई हैं करोड़ों की। मैं जिस दिन ग्रामीण कार्य विभाग पे चर्चा हो रहा था, उस दिन मैंने अलग से स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात को कहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डॉक्टरों की बेशक कमी है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि दाऊद नगर का जो अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। मुझे तुरंत उत्तर मिला कि इन डॉक्टरों को वहाँ पे पोस्टिंग किया गया है। एनेस्थेटिक्स नहीं थे, उनको किया गया, ऑर्थोपेडिक्स नहीं थे, उनको किया गया है। कमियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा थी, तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। राज पाठक जी, अगर आपके बच्चे भी बोलेंगे कि आप तुरंत तीसरा मंजिल बना दीजिए, रूम की कमी है, तो उस प्रक्रिया में आपको समय लगेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो फिर बाकी चीज़ों में भी समय लगता है। कमियों की ओर हम लोगों को ध्यान है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि डॉक्टरों की कमी है। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है। डॉक्टर, चूँकि जो भी पढ़ाई करने के बाद अधिकांश बच्चे जो गांव में काम करना नहीं चाहते, ये भी एक बड़ी समस्या है। सरकार के पास संसाधन भी सीमित है। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं जिसको हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते। उस सीमित संसाधन में आपको सब तक जो उपलब्ध संसाधन है उसका बंटवारा करते हुए लोगों की हर जरूरतों को पूरा करना है। लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है, लोगों को फ्री अनाज भी उपलब्ध कराना है, डॉक्टर्स भी, दवाइयाँ भी। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। सुधार की दिशा में कार्य हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब समस्याएं हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान बेशक हम आकृष्ट कराएंगे। हम इस बात की बिल्कुल परवाह न करेंगे कि हम सरकार का हिस्सा हैं। अगर कमियां हैं तो उसे दूर कराने का प्रयास किया जाएगा और इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। आगामी 1 अप्रैल को छात्र संसद लगा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? छात्र संसद, कुछ छात्र मेरे पास चल करके आए और मैंने खुद भी महसूस किया है 2-3 कमियां हैं। जैसे जो प्राइवेट बीएड कॉलेज है, डीएलएड कॉलेज है, तो उनके द्वारा फी ज़्यादा लिया जाता है। यह गलत है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए कठिन होता है फीस देना। तो ऐसे में हम ज़्यादा फी न वसूलें, आप फी लें जो निर्धारित है सरकार के द्वारा। परीक्षा शुल्क है वो आप ले, असाइनमेंट का जो पैसा होता है रियल में वो आप ले। अगर आप पैसा जो परीक्षा के समय लगता है वो सब आप ले, वो सब सही है, लेकिन ट्यूशन फी को बढ़ा के नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक चेतावनी के तौर पे देखा जाए इस छात्र संसद को। उसी तरह विद्यालय में एक बार नामांकन होने के बाद हर कक्षा में नामांकन शुल्क हर साल लिया जाना, यह गलत है। ऐसे में जो माता पिता जो निम्न वर्ग के हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हमको लगता है कि सहयोग करना चाहिए सबको, और ये कोई आंदोलन नहीं है। हम किसी को दलित करना नहीं चाहते, हम किसी को मानसिक रूप से चुनौती हो जाएगा। प्राइवेट संस्थान चलाने वाले तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे दुकानदारी करना है। मैं राजनीति में इसको चुनौती के तौर पर नहीं, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैं सब लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हम आपको यह कह रहे हैं कि थोड़ा राहत उन गरीब अभिभावकों को भी। मुझे पता है कि आरटीई के आधार पे सभी निजी विद्यालयों को 25% गरीब बच्चों को पढ़ाना है। हम उस ओर आपको नहीं लेके जा रहे हैं। आपको स्वतः यह कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।
हम भी अपने बीएड कॉलेज में बगैर कोई नियम के अपने बीएड कॉलेज में हर साल 5 गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। हमारा व्यक्तिगत ये चॉइस है। हम आपको यह नहीं कहते कि आप फ्री में पढ़ाइए, लेकिन हमको लगता है कि बेवजह दोहन नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को राहत दिया जाना चाहिए। अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमको नियमों का पालन करना चाहिए। हम किसी के लिए चुनौती नहीं है, हम एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षण संस्थानों के प्रति जो लोगों का, जो समाज का सोच है, उसको हम बदलें, और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर सहयोग करें। हम कोई जलजला पैदा नहीं करना चाहते, हम आपके लिए चुनौती उत्पन्न नहीं करना चाहते। हम आपके लिए समस्या नहीं, हम आपका समाधान है। मैं लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के लिए गया था, वहाँ एक कार्यक्रम में। वहाँ पे बच्चों को जाने आने में कठिनाई होती थी, स्कूल में सड़क नहीं थी। मैंने तुरंत RWD को नोट कराया, मैंने वहाँ मनरेगा में नोट कराया प्लांटेशन के लिए। तो हमारा ध्यान स्वतः जाता है कि कोई भी विद्यालय जहाँ पर सड़क नहीं, वहाँ तक सड़क चला जाए। मुझे लगता है कि जो आपके जितने भी सरकारी संस्थान हैं, वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई हो कि कम से कम उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक इस अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को तो वहाँ पढ़ने भेजें। यह हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके अंदर नैतिकता का उत्थान हो, आप खुद नैतिकता को ग्रहण करें, अपने आचरण को थोड़ा बूस्टअप करें और अपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग सोच न रखें। हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके समाज को बदलें। एक सवाल और होगा, स्वास्थ्य की बात जब करेंगे तो फिर सुंदरता की भी बात होगी, गांव की सुंदरता की। ODF की बात हम लोग कर रहे थे, पिछले बार भी देखे थे आप। उसको लेकर के सिर्फ प्राइवेट संस्थान वालों को टारगेट करेंगे या अधिकारियों को भी टारगेट करेंगे, अधिकारियों पर भी दबाव बनाएंगे? आपको हम बता दें, अभी हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं न्योता देने गया था जनता के आवास के लिए, तो मैंने उनके सामने यह बात रखी थी। वहाँ पे ढेर सारे लोग थे, हमारे बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय भी थे, आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, जो हमारे चाचा जी भी हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ODF हो गया है कहीं न कहीं कागजों पे, लेकिन जब भी हम किसी दलित और महादलित गाँव की ओर जाते हैं तो वहाँ पे या तो शौचालय बना नहीं, अगर बना तो फिर लोग शौचालय तक नहीं जा पा रहे हैं। तो जागरूकता की भी अगर कमी है तो इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अनुरोध भी किया था कि शौचालयों का एक ऑडिट होना चाहिए फिर से किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा, ताकि सही स्थिति का आकलन हो सके। इस दिशा में मेरा ध्यान भी है, लेकिन आप एक बार में सभी चीज़ों को समाप्त नहीं कर सकते। आप एक साथ बहुत काम नहीं कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। मैं एक अच्छी नीयत के साथ प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें अगर जन समर्थन मिला तो शायद सफलता भी मिलेगी। पहले तो मैं बुलेट न्यूज़ को अभिनंदन करता हूं, मेरे राज पाठक जी को। और आज हमारे इमलोना पंचायत में कझवा गांव में अभिनंदन समारोह था। अभिनंदन समारोह था तो हमारे जो विधायक हुए प्रकाश जी, सबसे बड़ा तो जो चुनाव से पहले जो बात है, जो मुद्दा कहे थे, उसमें कहीं इनका कोई अंतर नहीं आ रहा है। चाहे जनता से मिलने का, चाहे वहाँ जाने पर जो मान सम्मान, हर चीज़ मिल रहा है। कहे थे कि मेरा जो फ्लैट मिलेगा जनता के नाम कर देंगे, वो भी जनता के नाम पे कर दिए। आज के डेट में वहाँ पर मतलब जिसको मेडिकल चाहे डॉक्टरी कहीं दिखाना भी हो तो आज वहाँ जाके लोग ठहर रहे हैं। हमारे बच्चे लोग को जिसका एग्ज़ाम है वहाँ पर ठहर रहे हैं। और हमारे कझवा गांव में रोड का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, तो आज अभिनंदन समारोह में रोड पे आते डायरेक्ट स्कूटी से बात की है। उसके बाद कहे कि इसमें 3 दिन के अंदर छाई का काम लगा दीजिए और अगले वित्त इसी वित्त में टेंडर होगा, उसमें इस काम को लग जाएगा। जैसे में कझवा है, एक है कैथी से मेहदा का रोड है, उसके बाद एक कैथी गांव से मंदिर से लेके रोड तक PCC का है काम, और उसके बाद एक महादलित टोला हमारा गुलजार बिघा, जहाँ ये आज के डेट में इतना पानी का समस्या था, इतना समस्या था। कल हम वहाँ गए थे तो लोग यही कहे कि मुनि जी यहाँ पानी का ऐसा समस्या है कि अभी तो ऐसा गर्मी में सब चापाकल सूख गया, इसके लिए क्या करें, ना उसका नल जल है ना कुछ है। तो वहाँ तत्काल के लिए तुरंत चापाकल का व्यवस्था कर दी है, कहे कि 48 घंटा के अंदर वहाँ चापाकल गल जाएगा। कल से वहाँ पे काम लग जाएगा। जो वादा किए वो खैर करके उतर के आए प्रकाश जी, उसमें हमारे ग्रामीण बहुत खुश हैं। हमारे विधायक जी को हम लोग एक प्रोग्राम लिए, जिसमें अभिनंदन समारोह के रूप में हम लोग एक प्रोग्राम लिए, लेकिन कझवा का जो मुख्य मार्ग है, आज पिछले कई वर्षों से यहाँ पूर्व विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, यहाँ तक कि हम लोग RO में भी लिख के दिए।
डीडीसी के पास भी गए, डीएम के पास भी लेटर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हमने इन विधायक का प्रोग्राम, खासकर यहाँ का मुख्य आयोजक मैं ही था, मेरा नाम डब्लू तिवारी हुआ, इसी गांव का मैं निवासी हूँ, लिए और आते ही हमारे विधायक ने कहा कि अगर पूरे 220 विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास 30 सड़क है, अगर 30 सड़क में अगर कहीं भी काम लगेगा तो वह पहला काम होगा जो कझवा में लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधायक माननीय डॉक्टर श्री प्रकाश चंद्रा जी को और हमारे सभी गांव की ओर से मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें जिस गलीच से उन्होंने उबारा है, ये आजीवन उनका ऋण हम पे रहेगा। और हमारे गांव में इससे पूर्व एक खेल ग्राउंड का जबकि मैपिंग भी हो गया है, उसका लेआउट भी हो गया है, उसका आमगढ़ मजरुआ में जाने का रास्ता भी निकास भी हो गया है, और यहाँ तक कि लेआउट होने के बाद भी काम नहीं लगा। तो हम लोग विधायक जी से मांग रखे कि इस पर भी कुछ, आप तो तुरंत वीडियो को फ़ोन किए और फ़ोन करके उनको निर्देशित किए कि यहाँ का छठ घाट का काम, ये खेल मैदान का काम होना चाहिए। एक हमारे पूर्व समिति हैं जोगी बिघा के, नाम है उदय जी, वहाँ से चलकर आए थे विधायक जी से, उन्होंने छठ घाट का मांग किया। तो विधायक जी बोले कि प्रथम वित्तीय वर्ष यानी जो भी चल रहा है अप्रैल से उम्मीदतः उनका वित्तीय वर्ष चालू होगा, उस वित्तीय वर्ष में वहाँ पहला छठ घाट का निर्माण हमारे ही पंचायत में योगी बिघा में होगा। इसके लिए भी विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ कि हम लोग के प्रति जिस तरह से हम लोग उनके प्रति समर्पित थे, वो भी हमारे प्रति समर्पण का भाव दिखाए। इसके लिए बहुत बहुत आभार।